बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले वेलकम टू माय चैनल, और नए आने वालों को भी वेलकम और पुरानों को भी वेलकम बैक। तो जनाब ये था कि ये मैं जा रही थी अम्मी की तरफ, संडे का दिन था। ये पुरानी मेरी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई थी, मेरे पास व्लॉग था पुराना मेरा, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ ना शेयर कर दूं। ये मैंने ना शेयर नहीं किया था, बस अपलोड नहीं किया था, एडिटिंग नहीं हुई थी, टाइम नहीं था इतना। तो ये मैं रिक्शा लेके आया था वली, हम लोग सुबह रेडी हुए थे, उसके बाद ये था कि नाश्ता किया था बच्चों के साथ मिलके। और इस तरह बस रिक्शा बंद था, वो एक बार पहले भी हम गए थे, गाड़ी टाइप ही रिक्शा चारों तरफ से बंद है, तो इसमें सेफली बच्चे चले जाते हैं, हवा वगैरह भी नहीं पड़ती। तो सम टाइम ये मिलता है रिक्शा, सम टाइम नहीं भी मिलता, तो बस ऐसे ही मैंने सोचा कि चलो वली ले आया था तो निकलते हैं घर से। अल्लाह का नाम लेके हम लोग निकले थे। तो फिर टाइम काफ़ी हो गया हुआ था, तकरीबन अम्मी की तरफ जाते जाते जो है ना हमें 12:30 का टाइम हो ही गया था। तो ये रिक्शे वाले ने मुझे वहाँ पे उतारा था, तो यहाँ पे ना बकरियाँ बैठी हुई थी, गोट्स, तो मेरा दिल किया मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की इनकी। तो मुझे कशा बोलती है कि मम्मा आप हर जगह कैमरा निकाल लेती हो। मैंने कहा अभी तो कैमरा निकालना शुरू ही नहीं किया, अभी तो बस ऐसे ही बस थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग कर पाती हूँ मैं, और तो उससे ज़्यादा कुछ नहीं। फिर अम्मी की तरफ चले गए थे, जाके वहाँ पे मैंने कैमरा तो नहीं निकाला था। फिर थोड़ी देर बाद अम्मी ने खाना हमारे जाने तक रेडी कर दिया हुआ था, क्योंकि 12:30 तो गए थे, 1 बजे। तो 1:30 बजे फिर बिरयानी उन्होंने बनाई थी, दम लगा हुआ था, फिर हमने बिरयानी वगैरह खाई थी बैठ के सबके साथ मिल के। उसके बाद ये हुआ था कि भाई वही हमेशा की तरह, भाई को ना एक दो काम होता है, वो कोई ना कोई काम इकट्ठा करके रखता है कि आएगी तो हम मिल के जाएंगे और जाके कर लेंगे। तो फिर वो मुझे कह रहा था चलो निकलते हैं, उसकी वाइफ के टेस्ट होने वाले थे, वो प्रेगनेंसी टेस्ट जो होते हैं ना 7th मंथ में, 7-8 मंथ में जो डॉक्टर्स करवाती हैं लास्ट टाइम, वो टेस्ट थे उसके। और उसके अलावा बच्चों की पैंट्स लेनी थी वली की, और वली का एक सूट भी, मतलब एक शर्ट भी लेनी थी, और भाई ने भी अपने बच्चों के कपड़े लेने थे, कुछ इसी तरह था। तो फिर मैंने सोचा चलो कर लेते हैं। तो हम लोगों ने टेस्ट करवाए थे, पहले एक लैब में गए थे, वो तो मतलब एक होता है ना 2%, मतलब 2% महंगा होता है, एक होता है 50% महंगा होता है। ये मतलब इतना ज़्यादा महंगा था ना वो लैब वाला, कि मैं मतलब हैरान हो गई उसके चार्जेस सुन के। अगर मतलब वो ना इकट्ठे ही इतने ज़्यादा पैसे मांग रहा था कि मुझे तो समझ ही नहीं आई कि वो कर क्या रहा है। यहाँ पे ना भाई की बाइक में ना उसको हवा कम लग रही थी, वो मुझे कह रहा था कि मुझे ऐसे लग रहा है कि हवा कम है, क्योंकि माशाल्लाह से मैं भी मोटी हूँ, भाभी भी प्रेग्नेंट है तो मोटी है, भाई भी हेल्दी है माशाल्लाह से। तो तीनों हम बाइक पे बैठे हुए थे, तो बाइक की हवा ही कम लग रही थी, तो उसने मुझे बोला पहले हवा चेक करवा लें, पंचर ना हो जाए। तो फिर उसके बाद हम ना लैब में गए थे। उसने लैब के टेस्ट होने थे मतलब 2200 के, 2200 के। उसने मांगा मुझसे 6500। मैंने उसका मुंह देखा, मैंने कहा मुझे तो पता है कि कितने में होने हैं, लेकिन मैं फिर बोली कुछ नहीं। मैं बाहर निकल आई, उधर से सेकंड लैब थी एक और, वहाँ पे हम लोग गए थे। तो उसने मुझे मतलब उतने ही मांगे, मतलब 2200 मांगा था, लेकिन 2000 में फिर उसने कर दिए थे टेस्ट ना। मतलब मैंने उसको बोला कि डिस्काउंट, तो उसने 2000 में कर दिए थे। और ये देखें, जिन लोगों को नहीं पता कैसे लैब्स वाले ना बंदों को लूटते हैं, जिसको नहीं पता, एक औरत हमसे पहले करवा रही थी, ये भाई बाहर खड़ा वेट कर रहा था। जो हमने पैंट्स वगैरह लेनी थी वो मैंने ले ली थी, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग नहीं मैं कर सकी थी, क्योंकि भाई साथ होता है ना, तो कैमरा निकालो ना, तो वो फिर कहता है कि जो चीज़ लेने आई हुई उस पर ध्यान दो, फोकस करो, तुम कैमरे की तरफ लगी रहोगी तो चीज़ कैसे लेंगे हम लोग ना, चीज़ कैसे बाय करेंगे। तो फिर मैंने इतना कैमरा वैमरा उसके साथ जाके नहीं निकालती हूँ, मैं थोड़ा अवॉइड कर लेती हूँ इस चीज़ को। तो फिर हम ये अब्दुल सत्तार लैब में आए थे, इधर से हमने टेस्ट करवाए थे भाभी की, ये भाभी बैठी हुई हैं, और मैंने पे वगैरह किया था। उसने बोला था एक दिन में या शाम को, अगर आप, हमने शाम को ही टेस्ट दिए थे, अगर आप सुबह देती हैं तो शाम को मिल जाते हैं, वैसे आपको एक दिन में ये टेस्ट मिल जाएंगे सारे। तो फिर ये मैं टेस्ट करवाने के बाद ना, भाभी ब्लड दे रही थी उसको, तो एक दिन के बाद भाई जाके रिपोर्ट ले आएंगे। तो मैं फिर घर आ गई थी उससे सीधी ना, क्योंकि अंधेरा हो गया हुआ था, काफ़ी टाइम काफ़ी वेस्ट हो गया हुआ था हमारा। तो मैं इधर से गुजर के ना सीधी घर आ गई थी। फिर मैंने मतलब उधर गए थे, घर पे बाइक पे आना होता है, मसला हो जाता है, तो अम्मी ने मुझे कुछ सब्जियां लेके दी हुई थी, मैंने वो उठाई, अपने बच्चे उठाए, बाइक पे बैठे, धुंध हो जाए तो फिर आना जाना बड़ा मसला बनता है इस चीज़ का। तो ये मैं अलग अलग करके रख रही हूँ, पूरा वीक आराम से गुजर जाता है फिर हमारा। तो इसके साथ ही ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं है, व्लॉग का एंड करेंगे, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। तो हमें याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है। तो ये सब्जियां मैं देख रही हूँ बस, थोड़ी थोड़ी करके अलग करूँगी, काटूँगी, इसको रखूँगी। तो ज़्यादा रिकॉर्डिंग शिकॉर्डिंग मैंने नहीं की थी। फिर उसके बाद तो ये पहले का व्लॉग पड़ा हुआ था, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दें। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।